हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता और मैं आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि मनुष्य अपने कामों के लिए समय देता है और समय देने के बाद उसका उपयोग क्या हो रहा है वह पता होना चाहिए। आज जैसे बताया गया है कि स्वार्थ भाव से और अभिमान से किसी के ऊपर अगर शासन किया जाए तो वह शासक जो है दूसरा उसके बस में तो हो जाएगा, लेकिन जिसने जो शासन के लिए उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जितनी उसकी सामर्थ्य है और वह स्वस्थ है, उसके मुताबिक वह क्या हो जाएगा, उसकी जो शक्ति है जब वो दूसरों को अपने बस में कर ले तो वो तो उसके बस में हो जाएंगे। लेकिन जिसने उसको अपने जो शासन कर रहा है, जिसने उनको अपने बस में किया है, वो क्या हो जाएंगे, उनकी बुद्धि का सामर्थ्य और उनकी शक्ति जो है वह क्षीण होने लगती है। क्योंकि मनुष्य जो है शुरू से अनादिकाल से अपने आप में कष्ट भोगते आया है और आगे भी कष्ट नहीं हो, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करना चाहिए और तब दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम किसी के हित के लिए कार्य करते हैं, जो पहले ही बताया गया है कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं हर जगह सामने खड़ा हूँ, लेकिन आपकी भावना क्या है, आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रहने वाली होती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान आ जाता है वहाँ उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। और जब हम मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, भोगते रहते हैं और उस भोगों का हमें भोग ना करने होने पड़े, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यदि हम कोई हमारे पास आता है तो हम उसको अगर देने लायक हैं, कुछ दे सकते हैं, तो हमें उसे देना चाहिए। चाहे वो सर्विस है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो बुद्धि है, यानी आप किस तरह से उसकी सेवा कर सकते हैं, तन मन धन जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से करनी चाहिए। पर किसी का हरास, उसको ज़बरदस्ती अपने वश में नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। कष्ट देना सबसे दुखदाई है, वो अपने लिए ही दुख पैदा करता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे तो वश में हो जाएंगे, उनका दुख तो समझने वाला समझ रहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो खुद उसका निर्णय सामने रख देती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।